ये जो 5% वाली बात कर 5% का प्रोविजन है, अगर जिले नहीं 5% जो 5% जो डीसी को पावर देने की बात कर रहे हैं वो नहीं किया गया है। तो इसलिए नई तरीके से आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो उसी में शामिल होना चाहिए था। पहले सब कुछ व्यवस्था है, पहले व्यवस्था है। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के हम कह रहे हैं कि नियम 67 के अंतर्गत अगर चर्चा होती तो सारे पक्ष आपके पहलू सारे आपके सामने आ जाते। ये मेरे कहने का मतलब। रणधीर, आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने के पश्चात हमने फैसला लिया था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर पिछले कल शाम तक आना था उसको देर रात उनने जारी किया। भले ही एक दिन पिछली डेट से उनने 30 तारीख की डेट से उनने जारी किया और उसमें एक क्लॉज और जोड़ दी उसमें जो नोटिफिकेशन किया उसमें कि 5% का आरक्षण करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि लोकतंत्र की मूल इकाई को ही आप तहस नहस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमने फैसला किया। सुबह प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के बाद माननीय विधायक हमारे रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन एडजॉर्नमेंट मोशन विधानसभा के अंदर दिया था। बहुत लंबी डेलिब्रेशन होने के बाद और एक वक्त तो हमको ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है काफ़ी हद तक हमारी बात से सहमत हैं कि ये गंभीर विषय है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो रही है। ऐसी सूरत में इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे थे इस पर चर्चा हो और काफ़ी हद तक जो है बहस होने के बाद फिर अल्टीमेटली हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद हाउस जब दोबारा शुरू हुआ तो नियम 67 पर चर्चा हो या ना हो इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जो है हमारे सदस्यों ने अपनी बात कही। रणधीर शर्मा जी ने विस्तार से बात कही, हमने भी अपनी बात कही और सत्ता पक्ष के ओर से मुख्यमंत्री जी और उनके एक मंत्री ने बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी आमदा हुए पड़े हैं कि 5% आरक्षण का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। हमारा उसमें कहना है कि उसमें सारे रोस्टर का जो असली जो नेचुरल जो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आप चिन्हित करके कुछ पंचायतों को आरक्षित अपने मित्रों के लिए करेंगे, अपने साथियों के लिए करेंगे, यही मंशा है उनकी। और ऐसी सूरत में जब मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि एडजॉर्नमेंट मोशन हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आज कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए भी रोस्टर जारी कर दिया गया और जो प्ली उसमें जो तर्क उसमें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि पंचायतों में इसलिए क्योंकि सेंसस 2011 का है और अगला सेंसस शुरू हो गया है। और जब अगला सेंसस शुरू जब तक पूरा नहीं होता तब तक के लिए सेंसस जो एग्जिस्टिंग है उसी पर ही आपको अमल करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको फैसले करने पड़ेंगे। ये स्थापित एक नियम है। और कहा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना, क्या आपने जो शिमला ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आज रिजर्वेशन का रोस्टर लागू कर दिया मंडी के लिए, धर्मशाला के लिए, क्या उसमें आपने जो है वो 5% डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया? क्या उस हाँ, और उसके बाद आपने ओबीसी के लिए उसमें अधिकार दिया नगर परिषद में और नगर निगम में नहीं दिया है। तो ऐसे में आपकी दो तरह की बातें ये नहीं चल सकती है। और आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने बहुत विस्तार से सारे विषय को सदन के अंदर रखा है और हम इसलिए सदन से वॉकआउट करके आए हैं क्योंकि ये सारा विषय बहुत गंभीर है। इसमें प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं का रिजर्वेशन का रोस्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए इसमें नियम 67 के अंतर्गत चर्चा बहुत अनिवार्य थी। हम यही कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो ना नियम देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना व्यवस्था देखते हैं, सारी व्यवस्थाओं को तार तार करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्या व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की है,
क्या व्यवस्था अध्यक्ष महोदय की है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्या उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि उनके साथ जो है सारी चीज़ को लेकर के साथ दे रहे हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। जांच आप मेरी बात सुनो पहले। देखिए, अभी तो पहले जानकारी लूँगा, उसके बाद ही आगे बात करूँगा। और कुछ सरकार का अधिकार होता है। प्रमोद सक्सेना जी कुछ एक्सटेंशन मैंने उनके अच्छे कार्य को देखते हुए दी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनकी लड़ाई, अब इनकी आपको इंटरनल नहीं पता ना, मैं सारी अभी कुछ जानकारी प्राप्त करके कुछ ही बोल पाऊंगा, ठीक है। कोई प्रोटेक्शन है मेरी। लेकिन वो करप्शन के आरोप आपके ही चीफ सेक्रेटरी लगा रहे हैं उन पर। वो आपस में लड़ाई होती है ब्यूरोक्रेट्स की, और उनको मैंने बोला कि जो भी है, मैंने जो भी चीज़ देखो गलत कहीं भी होगा, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, वो किसी भी प्रकार से होगा, हम सारे प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है और ना हम टैक्स लगाने। मेरी भगवत मान जी से बात हुई थी, मैंने उनसे कल बात की थी, तो उनका फ़ोन कहीं व्यस्त थे। उसके बाद उनका फ़ोन आया था तो मैं कहीं विधानसभा में बैठा था। आज सुबह मैंने फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहीं व्यस्त होंगे तो उनसे बात कर ली जाएगी, क्योंकि पुराना ही टैक्स है, इसमें कोई नहीं। सिर्फ दो जगह जो कन्फ्यूजन हो रहा है, जो 6 सीटर से ऊपर वाली गाड़ी जिसमें पिछले साल 130 लिया जाता था, पहले भी 130 लिया जाता था, उसको 130 से घटाकर हमने 100 रुपये किया, और 70 रुपये जो 5 सीटर था उसको भी बढ़ाकर हमने 100 रुपये किया। एक रैशनलाइजेशन किया, यही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। सर कल एक सबसे बड़े झूठे तो यही लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो 6 टायर का ट्रक का रेट 570 है, जो 2XL 3XL है, सेम रेट रखा है। सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, जो 5 सीटर हमारी गाड़ी है उसका 70 रुपये लगता था, और जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 लगता था। उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपये कम करके 100 किया, और 70 वाले को 100 किया। क्यों किया? क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है, उस टेक्निकल हिच के अलावा है, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके नोटिफाई कर दिया। इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। अगर कहीं उनको गलत फहमी हुई है, उसको गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। हम उसकी नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, और इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। पंजाब भी हमारा भाई है, पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। जब हमारे बस से जाती है तो वहाँ हमारी बसों को 3000 रुपये लगता, हमने तो नहीं कहा। लेकिन एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स है, कोई मेरे समय का नहीं लगा है, ये 40 साल से लगा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। तो इस टोल टैक्स के आधार पर वो उनको थोड़ी गलतफहमी होगी। मैं माननीय भगवत मान जी से भी बात करूंगा, और कोई हमने पिछले ही, आज तो सारी अखबारों में लिखा है कि हमने पिछले ही रेट को लागू किया है। सिर्फ जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाए वो बात नहीं की। 5% का हमने डीसी को कैबिनेट ने ताकत दी कि जिस प्रकार का 2011 का सेंसस है और 2090 या 95 के सेंसस के हिसाब से हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है। तो जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो उस समय के सेंसस के हिसाब से कई जगह ओबीसी के लिए पंचायत की सीटें रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहाँ थी ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डीसी आंकलन करके उसको बदल सकता है। पंचायत चुनावों में सबसे पहले रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिलेगी, फिर शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगी, फिर हमारा जो है महिलाओं को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। 5% का मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 पंचायतें, तो 5% ऐसी पंचायतें हो सकती है जहां डीसी ये सोचता है कि 2 बार जो पंचायतें रिजर्व होगी है, 3 बार जो रिजर्व होगी है, और वहाँ पॉपुलेशन को ओपन करने की जरूरत है, तो कर सकता है। तो वो अच्छी बात की हमने। इनको जहाँ समर्थन करना चाहिए वहाँ विरोध कर रहे हैं। भाई आप पंचायत चुनावों की तैयारी करिए, इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी पंचायतें जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी और पर वो मान लीजिए रोस्टर के अनुसार रिजर्व हो जाती है और पॉपुलेशन है नहीं, तो उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 है
नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में है। विधानसभा के कुछ नियम बने हैं और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएं और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। हाई कोर्ट में भी हमने ही एफिडेविट दिया था। ये चुनाव हम चाहते थे कि मई महीने में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना मई महीने में होने चाहिए। क्यों हो? क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और अगर चुनावों के वक्त अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ चुनाव मई में होते हैं। अब जो मई में चुनाव होंगे तो 31 तक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फ़ायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट आज कुछ क्वेश्चन थे लगे हुए, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है।